हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। गलत चेतना, जिसका अर्थ है उन लोगों की उत्पादन के संबंधों में की चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ है। अर्थात गलत चेतना की अवधारणा की रचना किसने की? तो गलत चेतना की अवधारणा कार्ल मार्क्स बात करते हैं। गलत चेतना या झूठी चेतना मार्क्स की अवधारणा है। सत्तारूढ़ दल में चेतना को झूठा कहा। इसके अनुसार सत्तारूढ़ दल, मार्क्स के अनुसार सत्तारूढ़ दल जिस दृष्टि में समाज की वास्तविकता को देखता है, इस वास्तविक रूप में पैदा हुई चेतना को हित चेतना के लिए अन्य वर्गों ने अपना सदस्य बना लेता है। इस तरह की चेतना वास्तविक चेतना नहीं होती है, बल्कि झूठी या थोपी गई चेतना होती है। अगला, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने की? तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से संबंध यहाँ पे कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स ने अपनी कृति जर्मनी आइडियोलॉजी में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा दी है। मार्क्स भौतिक प्रभावों को बताया है कि जो इतिहास की घटनाओं का संचालन व नियमन करता है। मार्क्स के अनुसार समाज के भौतिक जीवन में अवस्थाएं अंतिम रूप से समाज की संरचना, विचार, राजनीतिक संस्थाओं आदि को निर्धारित करती हैं। अगला, यह किसका कहना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है और हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? तो यह कथन हमारा लुईस ड्यूमो से संबंधित है। लुईस ड्यूमो ने जाति का मूल्यों के आधार पर किया है अध्ययन। इन्होंने अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीज में बताया है कि हिंदू समाज की सोपानिक व्याख्या चूंकि मानव व मूल्यों से बधी हुई होती है, इसी कारण हजारों वर्षों से जाति व्यवस्था यथास्थिति है, जो अर्थात हिंदू मस्तिष्क में जाति व्यवस्था गहराई से बैठ गई है। अगला, निगमित वर्ष चेतना या प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? तो मैकाइबर और पेज ने निगमित वर्ष चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना के बीच अंतर प्रस्तुत किया है। अगला, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किस नाम से संबंधित है? अर्थात किससे संबंधित है? तो समाजशास्त्र में औपचारिक संप्रदाय चार्ल्स सीमेल है। फॉर्मल स्कूल से समाजशास्त्री जर्मन के चार्ल्स सीमेल के बाद लियोटार्ड वानविज इस संप्रदाय से जुड़े। गैमिनशाफ्ट इस शब्द में किसको व्यक्त करता है? गैमिनशाफ्ट विकसित समाज को, विकासशील समाज को, या औद्योगिक समाज को, या उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो गैमिनशाफ्ट विकासशील समाज को संबंधित है। गैमिनशाफ्ट की अवधारणा टॉनिज अपनी पुस्तक गैमिनशाफ्ट एवं गेसलशाफ्ट में दिया है, जिनका प्रयोग समुदाय के अर्थ में किया जाता है। टॉनिज के अनुसार घनिष्ठता, स्थायित्व और समाज एक दूसरे के परिस्थिति के स्पष्ट रूप से बोध पर आधारित सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा बने हुए समूह को गैमिनशाफ्ट कहते हैं। पुरुष पूर्ण रूपेण समाज का उत्पाद है, जबकि स्त्रियां एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद है। यह कथन किससे है? किसने पुरुष को समाज का उत्पाद तथा स्त्री को प्रकृति का उत्पाद माना है? तो जॉर्ज पीटर मर्डॉक है, माइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, ब्रूमवोल्जिस। तो यह दुर्खीम कहते हैं कि पुरुष समाज की उत्पत्ति है और स्त्रियां प्रकृति की। अगला, किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधिपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिपादनों का वर्गीकरण किया है? मैक्स वेबर, अल्विन डब्ल्यू गार्डनर, पीटर एम ब्लाउ, तो आर.के. मर्टन। तो गार्डनर ने नौकरशाही की बनावटी प्रतिनिधित्व एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों के वर्गीकरण किया है। किसके अध्ययन में प्रभुजात की विशेषताओं को पाया जाता है? तो एम.एन. श्रीनिवास दक्षिण भारतीय समाज के अध्ययन में प्रभुजात की अवधारणा दी है। एम.एन. श्रीनिवास समाज में सामाजिक संस्कृति परिवर्तनों के अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा मैसूर के पूर्व रियायत संस्कृतिकरण की अवधारणा कुर्गों के अध्ययन के बाद दी, जबकि प्रभुजात की अवधारणा दक्षिण भारतीय समाज के अध्ययन के बाद दिया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर रेखी सिद्धांत हमारा हाबाउस से संबंधित हो जाएगा। यह बहुरेखी सिद्धांत पैरेटो से, अर्थात बहुरेखी चक्री सिद्धांत। आर्थिक निर्धारणवाद मार्क्स और प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद वेबलन से संबंधित है। एक बार फिर से देखते हैं। रेखी सिद्धांत हाबाउस, बहुरेखी सिद्धांत पैरेटो, आर्थिक निर्धारणवाद मार्क्स और थर्स्टन वेबलन से प्रौद्योगिकी
की निर्धारणवाद। अगला, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूची में दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा हमारी मैक्स वेबर, चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा सोरोकिन से संबंधित है, जबकि सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम से और अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा आकबर्न से संबंधित है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला, लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक की जीवन का संयोजन है, यह कथन किससे है? तो यह कथन रॉबर्ट रेडफील्ड का है। हमारा राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड हो। कृषक समाज की विशेषता है, कृषक समाज की क्या विशेषता है? शिकार करना, भोजन एकत्र करना, अस्थायी कृषि या कृषि जीवन ही एक जीवन पद्धति। तो कृषक समाज की प्रमुख विशेषता कृषि एक जीवन पद्धति है होती है। इसके अलावा अदर विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भूमि से गहरा लगाव, कृषि का सबसे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ आदर्श और रोजगार के रूप में मान्यता, उसमें आजीविका का मुख्य स्रोत भूमि और कृषि, परिवार का बहुपक्षीय सामाजिक संगठन की प्राथमिक इकाई तथा स्थानीय ग्रामीण समुदाय पर आधारित विशेष किस्म की कृषक जीवन चर्चा, परिवार, खेत प्रमुख आर्थिक इकाई और समरूप समाज पाई जाती हैं। लास्ट, अभेदीकृत एवं स्तरीकृत। कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिकता पर आधारित होती है? तो उद्विकास का सिद्धांत मानव की मानसिकता पर आधारित होता है। उद्विकासवाद का सिद्धांत जैविकी उपमा पर आधारित एक विचारधारा है। यह सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूटों के प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे कार्ल मैनहीम है, कार्ल मैनहीम। अधिशेष मूल्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो अधिशेष मूल्य की अवधारणा हमारा मार्क्स से संबंधित है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत टाइनवी से। परिस्थिति एवं संविधा की अवधारणा हमारा कार्ल मैनहीम। और वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति की बात सीमेल करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। अधिशेष मूल्य की अवधारणा हमारा मार्क्स से संबंधित है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत टाइनवी से। परिस्थिति एवं संविधा हमारा कार्ल मैनहीम से तथा वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति की अवधारणा जॉर्ज सीमेल से संबंधित है। मार्क्स ने एक्सप्लेनेशन। सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किस भारतीय समाजशास्त्री का नाम प्रचलित है? तो यह R.K. मुखर्जी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह है? तो परिवार एक प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने 1909 ईस्वी में अपनी पुस्तक में दिया था। दबाव समूह की क्या भूमिका है? तो दबाव समूह की भूमिका है उपरोक्त में से कोई नहीं। दबाव समूह के विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है? यह संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ भारत में ब्रिटिश शासनकाल के आगमन के साथ हुआ। यह परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है। यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण एक स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने कर्नाटक के कुर्गों का अध्ययन करके दिया था। अगला, संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से, अर्थात निम्न जाति उच्च जातियों के व्यवहारिक विचारों का अनुकरण करके संस्कृतिकरण करती हैं। मात्र पद मूलक परिवर्तन होता है, न कि संरचनात्मक। संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, पद में परिवर्तन होता है। सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक सोशल प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। और यह प्रक्रिया वैदिक काल से चली आ रही है। यह एक अनुभव आश्रित प्रक्रिया है। अगला, लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया, परंतु भूमि के स्वामित्व के प्रतिमानों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यह सांस्कृतिक विलंबना, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक विलंबना। जब दो पक्ष भौतिक और अभौतिक, जब भौतिक पक्ष में तेजी से बदल से जाते हैं और अभौतिक पक्ष में परिवर्तन, अर्थात भौतिक पक्ष की अपेक्षा कम या निम्न गति से होती है, तो उसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता और संस्कृति के संबंध में सही है? संस्कृति सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है। मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृति नवीन सभ्यताओं का पुनर्निर्देशित करती है।
संस्कृति और सभ्यता में मध्य कोई अन्योन्याश्रितता नहीं है, या उन्नत संस्कृति को सभ्यता के किन्हीं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें कथन 1 और 2 सही है, बाकी ए और ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि संस्कृति सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है। मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृति नवीन सभ्यताओं का पुनर्निर्देशित करती है। तो राइट आंसर हमारा बी है, 1 और 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? फुटबॉल क्लब, श्रमिक संघ, पड़ोस संघ। तो पड़ोस हमारा समुदाय है, न कि समिति है। अगला, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। तो मैक्स वेबर वर्ग, परिस्थिति और शक्ति की बात करते हैं। अगला, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस एवं मूर ने किया है। अगला, संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में सापेक्ष वंचना का परिणाम होता है। अगला, संदर्भ समूह का व्यवहार पैतृक सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? आर.के. मर्टन, ए.टी. रासी, एच. हाइमैन और आर.के. मर्टन, सी.एच. कुले एवं हाइमैन, रासी एंड कुले। तो सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा हाइमैन देन मर्टन ने किया है। सर 1942 में हाइमैन ने और मनोविज्ञान में शेरिफ न्यूकॉम और समाजशास्त्री रूप से मर्टन टर्नर स्टाउपर ने संदर्भ समूह का प्रयोग किया है। कथन है संदर्भ समूह व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है। संदर्भ समूह प्रत्याशित सामाजिककरण की ओर अग्रसर करता है। तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा सही व्याख्या है। अगला, परिवार, पड़ोस, मित्रमंडली निम्नलिखित में से किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो परिवार, पड़ोस, प्राथमिक सहयोग पाया जाता है। अंतः समूह एवं वाह्य समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? अंतः समूह एवं वाह्य समूह की अवधारणा समनर ने प्रतिपादित 1906 में अपनी पुस्तक फॉकवेज में दी है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित या साधित भूमिका है? जाति की सदस्यता, चिकित्सक का पुत्र, एक अभियंता, एक जागीरदार। तो एक अभियंता अर्थात एक इंजीनियर की परिस्थिति अर्जित परिस्थिति होगी। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भूमिका संघर्ष के स्रोत का संरचनात्मक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर.के. मर्टन ने के अनुसार भूमिका संघर्ष के स्रोत में संरचनात्मक होती है। अगला, समाजशास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? तो समाजशास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा का रॉल्फ लिंटन ने प्रयोग किया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए। भूमिका, प्रतिबिंबित भूमिका, पार्सन्स, रुग्ण भूमिका, कुले भूमिका, संघर्ष का निदान, क्रिक और भूमिका विकलांगता की अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रतिबिंबित भूमिका ग्रहण कुले की है। किसकी है? कुले की। रुग्ण भूमिका पार्सन से संबंधित है। भूमिका संघर्ष निदान का संबंध, भूमिका विकलांगता का संबंध एच.डी. क्रिक से है, जबकि भूमिका संघर्ष निदान का संबंध ग्रास से है। भूमिका या प्रतिबिंबित भूमिका ग्रहण कुले द्वारा, रुग्ण भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम जे. हेडरसन 1935 द्वारा, तत्पश्चात पार्सन ने 1951 में दिया, जबकि भूमिका संघर्ष निदान ग्रास की अवधारणा तथा भूमिका विकलांगता की अवधारणा एच.डी. किर्क ने प्रयोग की है। भूमिका दूरी की अवधारणा इरविन गॉफमैन से संबंधित है। भूमिका दूरी की अवधारणा सर्वप्रथम इरविन गॉफ ने भूमिका सिद्धांत के संदर्भ में दिया है। कर्ता द्वारा सामाजिक दबावों के कारण संपन्न की जाने वाली वास्तविक भूमिका तथा उस भूमिका जिसकी निर्मित उसके स्व द्वारा हुई हो के बीच उत्पन्न हुई खाई को भूमिका दूरी कहते हैं। किसने भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक रूप से भूमिका के रूप में किया है? तो एस.एफ. नॉडल ने भूमिकाओं को संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक रूप से प्रयोग किया है। एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि योग्यता और कौशल के माध्यम से प्राप्त की जाती है। किसके मतानुसार सत्ता का असमान वितरण संघर्ष का मौलिक स्रोत है? कार्ल मार्क्स, एलेकोजर, टी.एन.
ट्रॉबर और राल्फ डेहरनडॉर्फ। तो राल्फ डेहरनडॉर्फ कहते हैं कि सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का प्रमुख कारण है, और मार्क्स मानते हैं कि उत्पादन का असमान वितरण वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण है। कोजर का संघर्ष में अस्थायी स्वार्थों की टकराहट बताया है। कोजर ने संघर्ष का मुख्य कारण अस्थायी स्वार्थों की टकराहट को बताया है, और डेहरनडॉर्फ के अनुसार समाज की सत्ता का असमान वितरण ही वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण है। किसके विचार से सत्ता असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक कारण है? क्वेश्चन डबल हो गया, तो इसका राइट आंसर डेहरनडॉर्फ हो जाएगा। वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है? औद्योगिक क्रांति ने, पुनर्जागरण ने, समाज सुधार आंदोलन ने, मार्क्सवाद। तो परिवार को सर्वाधिक रूप से प्रभावित या संशोधित औद्योगिक क्रांति ने किया है। औद्योगिक क्रांति हो जाने से परिवार में कई तरह के परिवर्तन आए हैं, जैसे नगरीकरण, स्त्री शिक्षा, यातायात के साधन, आवास समस्या, अर्थ, पाश्चात्य और सभ्यता, प्रेम विवाह, स्वतंत्रता, जनसंख्या आदि जैसी अवधारणाएं औद्योगिक विकास के कारण हुई हैं, जिससे समाज में के परिवार में मुख्य रूप से परिवर्तन देखा गया है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। परिवार का आर्थिक प्रकार हो जाएगा, श्रम विभाजन। परिवार का जैविक प्रकार बच्चों के प्रजनन से संबंधित है। परिवार का सांस्कृतिक प्रकार नैतिक नियमों की शिक्षा तथा परिवार के सामाजिक प्रकार परिस्थिति प्रदान करना होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। परिवार का आर्थिक प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है। परिवार का जैविक प्रकार बच्चों का प्रजनन से संबंधित है। परिवार का सांस्कृतिक प्रकार नैतिक नियमों की शिक्षा से संबंधित है, जबकि परिवार का सामाजिक प्रकार परिस्थिति प्रदान करना से संबंधित है। अगला इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जाति स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो श्रेणीबद्धता की अवधारणा का प्रयोग लुईस ड्यूमो ने किया है। यह प्रयोग अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीस में लुईस ड्यूमो जाति व्यवस्था को खंडों का योग बताया है। अगला परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है? तो यह कथन हमारा मर्टन से संबंधित है। स्टेटस सेट, रोल कॉन्फ्लिक्ट की अवधारणा मर्टन द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं? सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पी, माता पिता। इसमें 2 परिस्थितियां आपस में एक दूसरे के ध्रुव से जुड़ी होती हैं, जबकि अगला तो एक्सप्लेनेशन है पोलर स्टेटस एंड पैराइड स्टेटस। रॉबर्ट बीर स्टीड के द्वारा यह दी है। ध्रुवी और अध्रुवी, इनके अनुसार कुछ परिस्थिति जोड़े के रूप में होती हैं। ये परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनके एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे पति पत्नी, माँ बाप, संतान और ग्राहक और दुकानदार। जब एक परिस्थिति उपस्थित होगी तभी दूसरी भी उपस्थित वहाँ रहेगी, अकेले कोई भी परिस्थिति नहीं पाई जाएगी। ऐसी परिस्थितियाँ समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? तो परिस्थिति समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था के मूल इकाई के रूप में टारगेट पार्सन्स बात करते हैं। अगला किसने पुस्तक में लिंटन के सामाजिक परिस्थिति को 2 भागों प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति में किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को 2 भागों प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया है? तो मैन एंड कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन में लिंटन ने 1936 में प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति की बात की है। समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो सामाजिक संरचना की अवधारणा सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। अगला निम्नलिखित में से किसने निजात केंद्रवाद की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो निजात केंद्रवाद की अवधारणा का प्रयोग W.G. समनर करते हैं। अगला रिजले ने भारतीय जनसंख्या संबंधित वर्गीकरण में निम्नलिखित में से एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया है। तो इंडो भूमध्य क्षेत्रीय का उल्लेख नहीं करते हैं रिजले, जबकि इंडो आर्यन
आर्यन, द्रविड़ियन और मंगोलायड प्रजाति की बात करते हैं। रिजले ने अपनी पुस्तक द पीपुल ऑफ इंडियन में भारत के 3 मूल जातियों का वर्णन किया है, यथा द्रविड़, मंगोलायड, इंडो आर्यन तथा इनके मिश्रण से बनी तुर्की इरानियन, सीधो द्रविड़ियन तथा मंगोलो द्रविड़ियन प्रजाति की बात रिजले करते हैं, जबकि इंडो भूमध्य क्षेत्रीय प्रजाति का वर्णन नहीं करते रिजले। मार्गन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? तो मार्गन के अनुसार परिवार उद्विकास का सही क्रम समरक्त परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार तथा लास्ट में एक विवाही परिवार है। तो राइट आंसर हमारा सी है। अगला, हाइपोगैमी क्या है? किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष के साथ विवाह, जाति के बाहर विवाह, एक कन्या का एक पुरुष के साथ विवाह या किसी कन्या के उच्च वर्ग या जाति के पुरुष के साथ विवाह। तो हाइपोगैमी किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के साथ विवाह करना हाइपोगैमी कहलाता है। अब अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो साहचर्य परिवार की अवधारणा की बात करते हैं। MM शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा साहचर्य परिवार की अवधारणा बर्गेस एवं लॉक से संबंधित है। अपूर्ण परिवार की अवधारणा MM शाह से संबंधित है। पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार की अवधारणा TN मदान से संबंधित है, जबकि स्वावलंबी एकल परिवार की अवधारणा मर्डॉक से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा D। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।